को रिलीज हो रही है पंजाबी फिल्म बैसाखी लिस्ट और इसके स्टार कास्ट है जिसमें हैंडसम जिमी शेरगिल और टीवी के मशहूर हुए गुत्थी यानी सुनील ग्रोवर और साथ ही फिल्म की हीरोइन श्रुति से। तो आप भी एंजॉय कीजिए ये मस्ती भरी मुलाकात। हमारे संवाददाता सईद मुबशीर ने की है मुलाकात। कहते हैं एक तो जेल में जाना मुसीबत, उसके बाद जेल से छूट जाओ तो फिर वापस जाने की बड़ी मुसीबत, ये सबसे बड़ी टेंशन। इस वक्त हमारे साथ जेल से छूटे वो दो कैदी हैं। मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट उन कैदियों से मिलवाऊंगा आपको। एक है जिमी शेरगिल, शायद जिमी शेरगिल वो नाम है जिसको किसी पहचान की या किसी नाम की वैसे जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जिमी शेरगिल फिर कह रहे हैं अब नाम की जरूरत नहीं है। नहीं, नाम की जरूरत तो इस वजह से नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा नाम कमा चुके हैं। और दूसरे नहीं, इस टाइम सुनील ग्रोवर भी साथ में, मैं इनका भी ले लूं क्योंकि गुत्थी का मेरे नाम की जरूरत है कि मेरे को सुनील ग्रोवर के नाम से कोई नहीं जानता, ये बात आपकी ठीक है। तो दूसरी ये दोनों कैदी इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। आइए इनसे ज्यादा बातचीत करेंगे और क्या क्या है पूरी फिल्म में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जिम्मी से। जिम्मी बाजी, फिल्म में आपका किरदार एक कैदी का किस तरीके से, मतलब क्या कुछ नया इस फिल्म में देखने को मिलेगा दर्शकों को? देखिए, दो कैदी हैं जो जेल के अंदर हैं और किसी तरीके से जेल से निकलने की स्कीम बनाते हैं और भाग जाते हैं जेल से। अगले दिन सुबह बैसाखी का दिन है और बैसाखी पे सरकार ने कुछ कैदियों की सज़ा जो है वो माफ़ की है और उसमें एक लिस्ट आई है जिसमें इनके नाम भी है। तो अब इनको ये है कि अब तो सारी उम्र या तो भागते रहें कानून से या फिर जेल में वापस जाके और अपनी सज़ा जो है वो माफ़ करवाएं। मतलब कहने का साफ है कि एक तो बार तो जेल में गए वो टेंशन, उसके बाद फिर दोबारा और वापस अपनी मर्जी से जाने की टेंशन। वापस घुसना कौन सा आसान है, वो भी किसी को बिना पता लगे। और दूसरी तरफ अगर सुनील ग्रोवर जैसे स्टार आपके साथ हो, एक बड़े स्टार कहते हैं टीवी पर देखे, तो जिम्मी शेरगिल जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं नर्वस जरूर होते होंगे इस चीज को लेके। अरे मैं सबसे नर्वस होता हूँ जी। मैं तो हर इंसान से नर्वस होता हूँ। मैं तो मैडम से भी, सर से भी, सब लोग से बहुत नर्वस टाइप का एक्टर हूँ। नहीं, बहुत जिम्मी पाजी। टीवी में एक स्टार कास्ट के जो जिसका नाम गुत्थी है, दुनिया गुत्थी के नाम से ज्यादा सुनील ग्रोवर के नाम से कम जानती है, लेकिन नाम की पहचान शायद इंसान के काम से होती है और वो काम सुनील ग्रोवर ने बहुत बखूबी किया है। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे पूरी फिल्म के बारे में? अभी तक पूरी फिल्म के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फिल्म से तितर हो जाने आज रात। तू तो 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਬਸ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। सुनील ग्रोवर को तरसेम के नाम से जाना जाएगा। ऑफ कोर्स जैसा कि आपने कहा कि अपने काम से पहचान होती है। आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। ये मुझे इंग्लिश में बोलना बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसके बाद मेरी इंग्लिश खत्म हो जाती है। मुझे बहुत खुशी है इस फिल्म का पार्ट होते हुए। मैं थैंकफुल हूँ समीप पाजी का, जो डायरेक्टर है समीप कंग, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस फिल्म में, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सब तरह के इमोशंस हैं। बैसाखी लिस्ट में इमोशनल सीन्स भी मैंने किए हैं। फनी तो है ही, प्रिमाइस ही फनी है फिल्म का। थ्रिल भी है और थोड़ा बहुत एक्शन भी है और फनी एक्शन भी है। आई थिंक ए कंप्लीट पैकेज फॉर अ फैमिली। अगर मैं एज एन ऑडियंस, मुझे क्योंकि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ और मैं एज एन ऑडियंस अपनी फैमिली के साथ चाहूँगा कि इस फिल्म को देख के आऊँ और इन्जॉय करूँ। दूर गई सा दूर होने लगे, जोड़े सी जो ख्वाब चूर चूर होने लगे। कदी ना मुकण वाला, कदी ना मुकण वाला गम दे गई ये अखियां नू रोण दा। दो हैंडसम कैदियों के साथ अगर एक पंजाबी कुड़ी की बात ना हो तो शायद थोड़ा सा कहीं पर लगेगा, इसलिए हम सीधा लेके चलते हैं श्रुति के पास। श्रुति, 2 स्टार कास्ट, एक टीवी का बहुत बड़ा नाम, दूसरे फिल्म इंडस्ट्री का एक नाम, कैसा लग रहा है आपको इसमें? जी बहुत एक कहते हैं ना कि ऐसे ब्लेस्ड वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल वैसे आ रही है। और जब मुझे पता लगा था, जब मैं इस फिल्म में काम कर रही हूँ एंड समीप सर ने फाइनल किया, सो जिमी है, सुनील है, फर्स्ट इट वाज द रिएक्शन वाज कि थोड़ा सी नर्वसनेस होती है, लेकिन फिर आप सेट पे जाते हैं, आप घुलते मिलते हैं, वो पूरा एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि यू नॉट इंडिविजुअली जिमी जिमी श्रुति, आप कैरेक्टर होते हैं। सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट मोमेंट्स एंड सब के सब मजाक कर रहे हैं। सो इट्स फैंटास्टिक। जिमी शेरगिल तो नो डाउट एक सीरियस रोल में भी बहुत अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। सुनील ग्रोवर के साथ
जिनका नाम सुनते ही सबसे पहले हंसी मुंह पे आती है, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस क्या था? मेरे साथ भी यही हुआ था। हमारा फर्स्ट सीन था एक इमोशनल सीन जहाँ हम लोग को रोना है। एंड ये ना जेल की जाली है, आपने सॉन्ग में देखा होगा कि जो हमारा सॉन्ग निकला है, सो एक जाली। मैं आपको रोकना चाहूंगा, तो मतलब ये सबसे टफेस्ट सीन मैं मान सकता हूँ कि अगर आपको रोना है और सुनील ग्रोवर सामने खड़े हो तो आप रो भी नहीं सकते। जी, मूवी में मुझे रोना था, मुझे गुंडे छेड़ रहे थे, मुझे चिल्लाना था, और मैं इन सब सीन्स में मुझे हंसी आ रही थी बिकॉज आई कुड सी सुनील्स फेस। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੋ प्यार, मैं ਕਿਹੜਾ फटिया दूध बेचदा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे फिल्म के प्रोड्यूसर समीर साहब से कि सर क्या लगता है आपको कि अभी इसी हफ्ते शाहरुख खान की फैन रिलीज हुई है, उसके नेक्स्ट वीक आप अपनी फिल्म कहाँ देखते हैं आप किस तरीके, क्योंकि एक बड़े बजट की, एक बड़े स्टार की फिल्म, उसके बाद जो है आपकी फिल्म, तो कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं वो थोड़ा सा आपको और या उनको कैसे मिल पाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ना रीजनल सिनेमा की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कह लीजिए होती है कि जनरली आप रीजनल सिनेमा को लेते हैं ना तो कोई ना कोई हिंदी फिल्म रेफरेंस दे देता है कि यार ये फिल्म उस हिंदी फिल्म के जैसी है। ये पहली बार विद ऑल ह्यूमिलिटी हम लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म की रेफरेंस नहीं आपको मिलेगी कि ये फिल्म वैसी हिंदी फिल्म यहाँ आई हुई है रेफरेंस। तो एक नॉवेल्टी तो कॉन्सेप्ट में है ही है। तो आई डोंट नो, मैंने शाहरुख साहब की फिल्म नहीं देखी, अच्छी आई एम श्योर बहुत अच्छी जाएगी, और फिर एक हफ्ते बाद हमें भी अच्छे थिएटर्स मिलेंगे और पंजाब में और जहाँ जहाँ पंजाबी फिल्म्स रिलीज़ होती हैं। तो अब जैसी बनी है फिल्म, लोगों को अगर पसंद आएगी तो ये भी चलेगी। सर एक आखिरी सवाल मेरा तीनों खूबसूरत स्टार्स से, मैं शायद गुत्थी के लिए खूबसूरत बोलूँ या हैंडसम बोलूँ, मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज रहता हूँ स्क्रीन पे देखने के बाद, तो ये गुत्थी खुद बता देंगे कि आपको किस नाम से ज़्यादा लोग मुखातिब करते हैं, हैंडसम गुत्थी या खूबसूरत सुनील ग्रोवर? देखो, आप ऐसे करके भी बुला सकते हैं मुझे, आपकी मर्जी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट मेरा यही है कि जब देखें आप फिल्म तो आपके दिमाग में वैसाखी लिस्ट देखने के बाद तरसेम नाम रहे, मेरी यही इच्छा है और प्रे करता हूँ गॉड से। अगर सुनील ग्रोवर की बात करें तो इन फ्यूचर अब और किस तरह से हमें स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे सुनील ग्रोवर खासकर? क्या 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 सुनील ग्रोवर अब हमें और स्क्रीन पे नेक्स्ट किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, किस तरीके का काम और आपके पास है, जिससे आम जनता जो आपके फैंस है, खासकर आप जो फैन फॉलोइंग है, वो आपसे काम से किस तरीके से और ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है? अभी तो मैं सबसे कहूँगा कि प्लीज़ वैसाखी लिस्ट देखो, वैसाखी लिस्ट 22 तारीख को रिलीज़ हो रही है, 22 अप्रैल को। उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, शायद मैं समीप पाजी के साथ ही एक और फिल्म करूं, लेकिन सबसे पहले ये फिल्म कंप्लीट होगी और एक फिल्म और है बागी, वो आएगी। बट अभी सारी ध्यान जो है वैसाखी लिस्ट के ऊपर ही है। मेरा आखिरी सवाल आप तीनों लोगों से, फिल्म का कोई ऐसा डायलॉग जो तीनों लोग एक साथ बोल सकें? हाँ, वो वाला वैसाखी लिस्ट देखो 22 अप्रैल को, है ना, वो वाला डायलॉग बहुत अच्छा है, बेस्ट ये जिम्मी आप अपने हाथ में है क्या? और मेरे ख्याल से साथ में ही शायद बोले हैं कि क्या है कुछ ऐसी चीजें कि जो फिल्म में भी हो और वो हमारे दर्शकों को भी दिखाई जा सके। वो यही है कि वैसाखी लिस्ट 22 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। एक कॉमेडी फिल्म है, बच्चों को लेके जाइए, पूरी फैमिलीज जाइए और फिल्म को देखिए। आपको पंजाबी आती हो या ना आती हो, आप फिर भी जाइए और फिल्म देखिए, क्योंकि आप पक्का एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस कहानी पे कोई फिल्म पहले नहीं बनी। आपने कहा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन लास्ट यही है कि हंसने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती है खासकर। कई बार, पर ये फिल्म की भाषा सिंपल है जो बिना भाषा के भी समझ आ जाएगी। तो आपने देखा जिस तरीके से ये दोनों कैदियों, उन कैदियों के साथ एक खूबसूरत स्टार जिनका साफ कहना है कि बैसाखी पे रिलीज तो जरूर होगी, लेकिन दर्शकों के साथ सबसे ज्यादा एंजॉय भी होगा। तो इसे कैमरामैन सरताज के साथ कौन है, कुछ कहना चाहते हो? कौन है कैमरामैन के साथ? सरताज के साथ। फिर अच्छा, हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा कैमरामैन सरताज का, आज कैमरामैन सरताज की शक्ल भी आपको दिखा देंगे कौन है। हमेशा बेचारे उधर ही रहते हैं, कैमरामैन सरताज, ये देखिए पूरे बॉडी बिल्डर हैं। तो आपने देखा गुत्थी जैसा स्क्रीन पे है वैसे रियल लाइफ में भी नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज बहुत अलग कॉमन सी लगाती है कि गुत्थी का जो चेहरा हम लोग देखते करते थे कपिल में और ऐसे में, तो कहीं ना कहीं अलग नहीं है, एक वही इंसान जो आपको हमेशा हंसाता रहता है। और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाली फिल्म कामयाब रहे। इसी के साथ वैसाखी लिस्ट, कैमरामैन सरताज के साथ सैयद मुबशिर, साबना प्राइम न्यूज़, दिल्ली।